वंदे मातरम। आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, आपको ढेर सारा प्यार और सब लोगों को सुबह की राम राम और अम्बे मैया की जय। तो हम आज धन की बात करते हैं। धन योग क्या है, कैसे है, कौन ऐसे लोग होते हैं जिन पर धन आता है, कौन ऐसे लोग होते हैं जिन पर नहीं आता, कौन ऐसे होते हैं जिन पर आता है फिर वो लुटा बैठते हैं। आज के युग में धन तो खूब आता है, लेकिन धनवान होना ये अलग बात है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन भी दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है पिछले अनेक वर्षों से, अनेक दशकों से। तो धन आ रहा है, लेकिन चूंकि उसका डिवैल्यूएशन हो रहा है, इसकी वजह से हम ज्यादा धन कमाते हुए भी धनवान नहीं हो पा रहे। होंगे भी बताता हूं। सामान्यतः अच्छा धन मिलता है मंगल, बुध, शुक्र और शनि। ये यदि कुंडली में एवरेज भी है तो व्यक्ति को धन अच्छा देते हैं, उसे धन की कमी नहीं रहती। ज्यादा तो किसी पे नहीं हुआ आज तक, लेकिन धन की कमी नहीं रहती। यदि धन को घर लाना हो तो इन ग्रहों को मजबूत करना जरूरी है। अब यह आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि कौन सा ग्रह किस रास्ते से धन देते हैं, क्योंकि इंजीनियर क्रिकेटर बन के कमा रहे हैं, है ना, डॉक्टर म्यूजिशियंस बन के कमा रहे हैं। कुछ पता नहीं होता है कि अमीर बनना है, प्रतिष्ठित होना है, वह कैसे भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं जिस चीज के लिए हमने ट्रेनिंग प्राप्त की हो या एजुकेशन ली हो हम उसी से रिच हो, अमीर हो। पता नहीं किस चीज से हो जाते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा जो बहुत बड़े पदों से रिजाइन करके गांव में आए, जमीन खरीदी, खेती करी और देखिए महल बना डाले। सूर्य की बात मैं करना चाहता हूं। सूर्य बड़ा धन देता है और सूर्य धन गायब भी करा देता है। ऐसा है ये ग्रह कि आपको बाहर से देखने पर लगेगा बड़ा अमीर आदमी होगा ये तो, लेकिन अंदर से सिफर बटे सन्नाटा, एकदम धन से खाली। लेकिन सूर्य यदि अच्छा है तो सरकारी पद से या किसी व्यक्ति को उसकी प्रतिष्ठा से धन मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति का ब्रांड फेस हो, उसकी ब्रांड वैल्यू हो जाए, वो बहुत प्रतिष्ठित हो जाए किसी भी विधा में, उससे उसको धन आता है, या सरकारी नौकरी से धन आता है। ऐसे ही चंद्र है। चंद्र जब अच्छा होता है तो टीचिंग से, लर्निंग देने से, पुरोहिताई करने से, ज्योतिष आदि से बहुत धन आता है। और यात्रा जितनी करेंगे धन बढ़ता चला जाएगा। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को मैं घर में बैठे नहीं देता। जब वो अमीर बनने की पूछते हैं तो एकदम जाओ, घूमो मेरे साथ घूमो। जितना घूमोगे धन आगे न जाने कैसे होता है, लेकिन होता है ऐसे ही है। ऐसी मंगल है, भूमि से खूब धन कमाता है। अग्नि संबंधित कार्यों से, मेडिकल प्रोफेशन से खूब धन कमाता है। मेडिकल का मतलब केवल डॉक्टर ही नहीं, फार्मास्यूटिकल से भी धन कमा सकता है। और बहुत सारी चीजें हैं मेडिसिन में जो होती हैं, उससे धन आता है। रिसर्च करने से, काउंसलिंग करने से, लेखा जोखा के कार्य करने से, शिक्षण करने से खूब धन दिलाता है। अगर बुध अच्छा है तो वाणी से खूब धन दिलाता है। ट्रेडिंग, मार्केटिंग, इन चीजों से खूब धन दिलाता है। MBA कराता है बुध, और MBA कराकर अच्छी जगह सेटल भी कराना इसी ग्रह की जिम्मेदारी है। बहुत सारे लोग MBA बेशक सामान्य से इंस्टीट्यूट से किए हुए हों, लेकिन उस MBA के बल पर धन वो बहुत बड़े इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों से भी ज्यादा कमा ले जाते हैं। ये बुध की कारगुजारी है। ऐसे बृहस्पति वकालत से खूब धन कमा देता है। पढ़ाई लिखाई से, काउंसलिंग से, कंसल्टेंसी से खूब धन दिलवाता है। शुक्र है तो सोने चांदी के गहनों से धन दिलवाएगा, फिल्म से धन दिलवाएगा, व्यापार से, टेलीविजन से, मीडिया से, कला से, पाक कला से, महिलाओं के प्रोडक्ट से, खुशबू के कार्यों से खूब धन मिलता है ऐसे व्यक्ति को। तो बात बहुत जरूरी भी है, गूढ़ भी और आवश्यक भी है। इसे और गहराई से समझने की जरूरत है। धन योग ना होने पर भी धन आ सकता है, ये आपको मैं बता रहा हूं। उसका एक सूत्र भी बता दूंगा मैं आज आपको। अब मैं शनि की बात करता हूं, सुनिए जरा ध्यान से। शनि जब धन देता है तो पत्रकारिता से, गायन से, उद्योग धंधों से, वाहन से, गुप्तचरी से, मेडिसिन से, तेल के व्यापार से, बिल्डिंग मटेरियल से, लोहे से, स्टील से, पीतल आदि धातुओं के व्यापार से धन देता है। और एक चीज और बताऊं, राहु शनि के कार्यों से ही धन देता है। जो शनि के कार्य मैंने अभी आपको नोट कराए हैं, राहु उन्हीं से धन देता है। और केतु कैसे देता है? समाज सेवा से, धार्मिक कार्यों से। आपकी प्रतिष्ठा केतु इतनी बढ़ा देगा, आप जीवन में धन की कमी महसूस नहीं करेंगे।
केतु भूमि से भी धन कमवा देता है। धन से संबंधित कुंडली का एक विशेष योग मैं आपको बताता हूं। यदि आपकी कुंडली में राहु या शनि या मंगल या सूर्य की वजह से धन हानि के संकेत हैं, तो यह उपाय आप करना शुरू करिए। मैंने आपसे कहा था ना, धन योग है तो धन मिलेगा ही, लेकिन धन योग ना होने पर भी आप धन प्राप्त करें, उसके उपाय। मैं ये नहीं कहता कि आप अरबपति हो जाएंगे। धन योग ना होने पर इतना बड़ा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ अवश्य आपको मिलेगा। आपकी जिंदगी सुचारू रूप से चलने लगेगी, ये तय है। उपाय नंबर 1, शुक्रवार के दिन प्रतिदिन शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं। शुक्रवार के दिन से इसे शुरू करना है और ये रोज जलाएं। किसी दिन आप नहीं हो तो भी कोई और जला दिया करे, या आप जहां हो वहां जला दिया करो। उपाय नंबर 2, किसी भी हालत में पितृदोष घर से भगा दीजिए। अब मौनी अमावस्या आएगी, यदि आप पितृदोष का या घवन पूजन नहीं कर सके हैं तो अब मौनी अमावस्या आएगी, शायद जनवरी में आएगी, जनवरी नहीं तो फरवरी, उस पर कीजिएगा। क्योंकि जब तक पितृदोष परिवार में है, धन की हानि रुक नहीं सकती। ये तो तय है कि कोई भी इनकम आप कर लीजिए, वह कम ही पड़ेगी, या बहुत मेहनत करने के बाद आप धन कमाएंगे, वो अभी रुकेगा नहीं। भरणी नक्षत्र में कलश स्थापित करना है और प्रतिदिन उठकर उसकी पूजा करनी है। स्नान इत्यादि, ऐसा नहीं कि सो के उठे और सीधे कलश पर जा पहुंचे। स्नान करके और उसके सामने बैठे, और क्या पूजा? श्री सूक्त का पाठ। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम धन की दिक्कतें दूर हो जाएंगी, लोन मिल जाएगा, ये मैं कोई वायदा नहीं कर रहा, लेकिन काम नहीं रुकेगा, ये तय। बस और क्या चाहिए। गुरु पुष्य नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। गुरु पुष्य नक्षत्र में गुरु के माध्यम से यदि कलश की स्थापना हो गई, या गुरु की इच्छा से कलश की स्थापना कर दीजिएगा, या कलश उनसे पुजवाकर अपने घर में गुरु पुष्य नक्षत्र में रख दीजिएगा। ये बड़ा कम ही मिलता है गुरु पुष्य नक्षत्र, लेकिन आप देख लीजिएगा पत्र में, जिस दिन ये हो वह कलश घर में स्थापित कीजिए या अपने प्रतिष्ठान में स्थापित कीजिए और बहुत लाभ होगा। धन कमाने के लिए बेल पत्र से स्नान करें। बेल की जड़ भी आप पहने। बेल पत्र से स्नान का अर्थ है कि आप बेल के पत्ते अपने नहाने की बाल्टी में डाल दीजिए और उससे नहा लिया कीजिए। अच्छा हुआ ना मैंने बता दिया, नहीं तो ढेर सारे बेल पत्र अपने सिर पर ओढ़े ले बैठे होते बहुत सारे लोग। त्रिधातु का छल्ला यानी सोना चांदी तांबा, इसका छल्ला आप अनामिका में पहन लीजिए। और एक चीज, बादाम का दान रविवार को अवश्य करें। किसको? सेवकों को। यह धन निकलने के जो छिद्र हैं, यह उपाय उसको रोकता है। कम से कम 5 बादाम अवश्य होने चाहिए। अच्छा, अगर सेवक नहीं, बाहर किसी को दे दीजिए। वैसा भी नहीं कर सकते तो नाली में बहा दीजिए। ये उपाय करिए अवश्य। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, मेरी बात को बहुत बस मान लीजिए। जो लोग हृदय से गाय की सेवा करते हैं, और ये मैं कितने वर्षों से लगातार कह रहा हूं आपसे, जो लोग हृदय से गाय की सेवा करते हैं, ये एक ऐसी पवित्र आत्मा कहूंगा मैं उसको। ये ऐसी पवित्र आत्मा है, उसका शरीर ऐसा पवित्र शरीर है कि शरीर रूप में वह हमारे ग्रहों को मजबूती प्रदान करता है। और अब गुरु मंत्र, एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय। शनिवार को मंदिर में तेल का दान जरूर देना चाहिए। घर को एकदम बंद करके मत रखा कीजिए, वो खुला और हवादार व्यवस्थित रखिए और उसमें हवा धूप आने दीजिए। अव्यवस्थित घर में लक्ष्मी नहीं आती, इसलिए घर को व्यवस्थित और स्वच्छ रखिए। प्रत्येक घर में 3 ग्रास तो निकलने ही निकलने हैं, गाय, कुत्ते और कौवे का। और साथ ही साथ अपने इष्ट और अपने यदि आपके गुरु हैं तो उनका भी ग्रास नियमित रूप से निकालना शुरू कीजिए। और भाव से, प्यार से, जबरदस्ती नहीं, यार गाय का लो गाय की रोटी भी, ऐसा नहीं, बहुत प्यार से, भाव से, अंदर से। जब तक अंदर से आपके विहलता, व्याकुलता, प्रेम उत्पन्न नहीं होता, तब तक उपायों का कोई लाभ मिलता नहीं है। श्री यंत्र, प्रतिष्ठित श्री यंत्र को घर में लगवाइए। स्फटिक के शिवलिंग स्थापित हो और ओम रुद्राय नमः से उनका प्रतिदिन अभिषेक होने पर व्यक्ति को धन का संकट नहीं रहता। अरबपति करोड़पति बनेगा नहीं बनेगा वो भगवान शिव जाने, लेकिन संकट से निकल आएगा, ये तय है। और आज माँ कात्यायनी को प्रणाम करते हैं। जिन भी लोगों को
मंगल दोष है, उसकी वजह से उनके विवाह नहीं हो रहे हैं या वैवाहिक जीवन में कष्ट है, तो आज 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को चावल का दान अवश्य कर दें। श्वेत वस्त्र इस दिन धारण करें, श्वेत वस्त्र का दान भी करें और बैठकर अपने आज्ञा चक्र में माँ कैतरनी का नाम लेते हुए थोड़ी देर ध्यान करें। तदुपरांत दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, माँ आपकी परेशानियां हल करेंगी। तो अब मैं चलूं, कल क्या बात करूंगा, बथुए की बात करूंगा और क्या फायदे हैं इसके। जाड़े आ रहे हैं, इसलिए ये बात को बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। ईश्वर आपको बहुत खुशियां दे, माँ आपको बहुत उन्नति दे, स्वस्थ रखे और सबसे बड़ी बात मानसिक शांति आपको प्राप्त हो। चलो, राम राम, नमस्कार, अम्बे मैया की जय।